आहा कबूतर बड़ा मजेदार, कबूतर बड़ा मजेदार। ये फ्रेंडली कबूतर है भैया, पास आके खाना खाता है ये। कबूतर आ गया ऊपर। हमने थाईलैंड कबूतर को खाना खिलाया, थाई कबूतर को। थाई कबूतर इतने ज़्यादा वो नहीं होते, कितने डरीले शर्मीले। देखो कैसे पास पास घूम रहा है। तो गाइस हम आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये है चकना, चकना मतलब सलाद, कॉफी जूस, so half fry and omelette, and today we have chole and curry. Second dish today we have noodles. So guys आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे इस होटल में, एंड हमारी कैब आ चुकी है। आज पिछले 1-2 दिन से मैं कंपैरिजन कर रहा था क्या यहाँ पे चीज़ें मुझे अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो है कि इंडिया में बेस्ट है। व्हाट इज़ दैट कि यहाँ पे यू विल सी ड्राइवर्स लाइक आर गुड एंड कैब्स आर गुड, बट बेल्ट दे नॉट पुट द बेल्ट अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड, कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस आ गया है या अदरवाइज़ तो वो नहीं लगाते नॉर्मली। हमारे यहाँ पे क्या है कि भैया पैसेंजर लगाए या ना लगाए, ड्राइवर लगाते हैं, और पैसेंजर अगली सीट पे बैठा है तो ड्राइवर उसको सबसे पहले बोलेगा कि सर बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि चालान कटने का डर सबसे पहले होता है उनको। बाकी तो देखिए सब बात की बात है, लेकिन चालान के डर से वो सबसे पहले बेल्ट लगवा देते हैं। सो बट यहाँ पे ऐसा नहीं फिल सी। तो इवन वी आर ट्रैवलिंग इन द सिटी, अगर कहीं ऐसा होता है कि कहीं दूर से दूर इलाके में है जहाँ पे गाँव है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग। बट वी आर इन द पताया सिटी। तो कोई भी घूम के चला जाए फिर इसका टिकट क्यों लेवेंगे वो। ये है देखो एंट्री। जीवा देख एलिफेंट कितने प्यारे प्यारे एलिफेंट है, देखो सुंदर सुंदर। ये देखो है ना, सुंदर सुंदर है ना। महंगे ही होंगे, सस्ते थोड़ी ना होंगे। कितने प्यारे हैं युवा, है ना। हाँ म्यूजिक, दिस इज वेरी नाइस फ्लोटिंग मार्केट ऑफ पताया। पैसा लो फोटो के लिए। फ्लोटिंग मार्केट पटाया, एंड यहाँ से यू कैन बोर्ड द बोट। बोट राइड भी 15-20 मिनट की करा, ज़्यादा नहीं कराते। देखो कहाँ है गर्म, इधर इन्होंने पूरा वुडन का बना रखा, तो इतना गर्म नहीं हो रहा है, और पानी के ऊपर है क्योंकि सारा, क्योंकि तो फ्लोटिंग मार्केट नाम रखा हुआ है इन्होंने। So guys, you can see it's all on water, this market all on water, and लकड़ी के पिलर्स के ऊपर इसको बनाया गया है। सो इट्स वेरी नाइस, की पता नहीं लकड़ी गलती नहीं है क्या है, आई डोंट नो हाउ इट इज़, एंड पूरी वुडन फ्लोरिंग। ये तो कोकोनट ही है। अरे ये काले वाला कोकोनट, ये कैसा है काला कोकोनट?
कवर अप करो वीडियो में। उसके ही है, क्या बोलते हैं, लेदर के है ना? लेदर के। हाँ लेदर है। क्यूट है बूट। हाउ मच प्राइस? 150 baht. This one Leo leather. Okay, 150. Yeah. These are belt, purse. How much this one? One set 400 baht, sir. One set 400 baht. One set ladies. One set 400. Okay, okay. वहाँ के जाओ, फोटो खिंचानी ना। So this is floating market guys, and mostly यहाँ पे कपड़े की दुकानें आपको मिलेंगी। So these are the boats that you can take the floating market. This is how you travel. Eva, what is this fruit? ये कौन से फ्रूट है? ये कोकोनट पूरा निकाला हुआ है, and it is having water also. We have ice creams. So again Pattaya market, पूछ लो. And this is the food market here in the Pattaya market. So we'll have food here. 60 baht the rice and curry you will get. So we'll do that. And this is the boat experience. You do for 15-20 minutes they do the boating. So guys, खाना थोड़ा डिफरेंट था, मतलब एज एन वी वर एबल टू ईट इट, बट आई डोंट नो इफ ऑल पीपल विल बी एबल टू ईट इट। जो लोग नॉन वेज नहीं खाते और जिन्होंने सी फूड कभी नहीं खाया, मे बी दे विल बी एबल टू ईट, बट फॉर अस इट वाज नाइस। Green water, very nice. So we have these fans and these pistols. ये क्या? छोट खत्म हो गई। कितने का रेट टैटू? 100। So यहाँ की शल्य चिकित्सा, हाउ द प्रेग्नेंट लेडी इज गिविंग बर्थ. And this is, I guess, the policeman and the lady. This is very nice. See, so nice tour of Pattaya Boat Market. This is sugar palm.
And this is green color. This one, this. Okay. ये कोकोनट के तरीके का लग रहा है, लेकिन ये कोकोनट नहीं है, इसको शुगर पाम बोलते हैं और दिस इज शुगर पाम सिरप. So we have taken this sugar palm and ये this is like this cover and how it is. अजीब सा टेस्ट है, यहाँ कोकोनट का भी अजीब सा टेस्ट था. So you can see this is तालाब. So तालाब है ये बेसिकली, इसमें फ्लोटिंग मार्केट पूरा बना हुआ है और काफ़ी अच्छा है. मतलब 200 बात में आप घूमिए. बोटिंग अगर आपको करनी है तो कर लीजिए, अदरवाइज़ इट्स फाइन, इट्स जस्ट फाइन. बस बोटिंग करेंगे तो फिर आप उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, आप दूर दूर से सिर्फ फ़ोटो लेंगे. इवा जाओ जाओ. सो गाइज इस बात पे जरूर ध्यान देना, टिकट इज़ वैलिड फॉर सिंगल एंट्री. यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप बार बार आएँ और बार बार अंदर जाएँ, वो वाली चीज़ नहीं चलेगी. सो वंस यू आर इनसाइड, तो अगर आप बाहर चले गए तो फिर वो टिकट आपको दोबारा ही लेना पड़ेगा. हेलो. सो गाइस यहाँ पे इन्होंने स्मोकिंग पब्लिकली लोग करते ही हैं, तो उन्होंने स्मोक को मतलब झाड़ने के लिए वो स्पेस भी बनाया हुआ है, देखिए. सो इट्स लाइक दैट. सो इट्स नॉट लाइक कि आप कहीं पे भी कर दें, दे हैव अ प्रॉपर प्लेस. बाकी वो है कि देखो थोड़ी बहुत गंदगी तो आपको रोड पे मिलती है, सिगरेट बट्स यू विल फाइंड एवरीवेयर. बाकी इसके अलावा कोई ख़ास गंदगी नहीं मिलेगी आपको. गाइस ये टूरिस्ट बस है जो कि पैकेज बुक करके आते होंगे अलग अलग कंट्रीज से. So these are the buses that takes them for ride. So we are going to our hotel, but not from the highway. It's something like a village area we are going from, and these are the खेत, यहाँ के खेत खलियान. Village area, but it seems like is a village. So भैया एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे जिन जिन ड्राइवरों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, वी कैन एटलीस्ट कम्युनिकेट कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ घूमना सही है, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं. अदरवाइज़ तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप कुछ बोल रहे होंगे, उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा. तो थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर यहाँ पे ड्राइवर को आती है तो बहुत हेल्प हो जाती है. अदरवाइज़ तो बस आप उनको पैसे देंगे, लोकेशन भी आप ग्रैब पे ही बता दीजिए. अगर आप पर्सनली टैक्सी बुक करने लग गए, तो कल हमारे साथ हुआ था कि हमने टुक टुक पकड़ा, हमने बोला कि भैया राइट जाना है, भैया बात सीधे ले गए और फिर बाद में बोलते कि राइट तो इट्स वन वे. तो भैया वन वे है तो बिठाया क्यों है, हमें पहले मना कर देते हैं ना. तो हम फिर बाद में पैदल ही गए. खैर तो क्योंकि हमें जाना ही उसी साइड था. अब वन वे का क्या मतलब, घुमा के लाओगे तो हमें तो लोकेशन भी नहीं पता था, नाम भी नहीं पता कि किधर किस लोकेशन का क्या नाम है. तो फिर जस्ट कि हमें पता था कि पीछे की साइड कुछ अच्छा था, तो वी वेंट देयर. एंड बात करें अगर फ्लोटिंग मार्केट की, तो फ्लोटिंग मार्केट आप जाएं, मेरी वाइफ को कुछ खास अच्छा नहीं लगा, बट इट्स आप किसी सिटी में आए हैं तो ठीक है, एक उस सिटी का कुछ अट्रैक्शन भी देख लेना ही चाहिए. तो 200 बात है घूमने के, 800 बात वहाँ बोटिंग के साथ बाकी सब करने के हैं. तो आप वो मत करिए, 200 बात में घूमिए. और 200 बात भी मत दीजिए, 600 650 का टिकट आपको क्लुक पे मिल जाएगा, जिसपे आपको 15-20 मिनट की बोटिंग होगी और आपको वो एंट्री पास में मिल जाएगा. तो वो ज़्यादा बेस्ट है. 650 रुपये में आप बोटिंग के भी मज़े ले लिए 15-20 मिनट और बाकी मार्केट भी घूम लिया. बाकी बोटिंग वहाँ पे कुछ मतलब मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा कि हाँ बोटिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. इट्स अप टू इंडिविजुअल. तो वो 600 650 वाला क्लुक से बुक करिए, बोटिंग के भी मज़े ले लीजिए 15-20 मिनट के और मार्केट भी देख लीजिए क्या है कैसा है. पटाया का फ्लोटिंग मार्केट, और अगेन इट्स पतया नॉट पटाया.
पटाया हम लोग इंग्लिश और हिंदी में बोल देते हैं, बट इधर थाई में इसको पतिया बोलते हैं। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू अवर होटल, और होटल पे जाने के बाद हम लोग वापस मतलब वहाँ से कैब अपनी बैंकॉक के लिए लेंगे। अब बैंकॉक में क्या करना है अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, देखते हैं। विल टेक द कैब एंड विल गो टू बैंकॉक। Yeah, thank you, that will be good. Yeah. So मैम बोल रही हैं कि मतलब 1100 के लगभग लगते हैं यहाँ से पतिया से बैंकॉक जाने के लिए। मैंने कल भी आपको बोला था कि 2000 बात 2100 बात एयरपोर्ट पे बोलेंगे। ग्रैब पे मुझे 1500 पड़ा। ग्रैब महंगी है, ग्रैब को इंस्टॉल भी मत करिएगा ना, उससे कुछ बुक करिएगा, ठीक है। बोल्ट इज़ मच चीपर। बोल्ट पे मैं भी अपने होटल में जाके प्राइस डाल के देखूंगा कितना प्राइस है। एंड देन मैम बोल रही हैं कि अगर कोई यहाँ से बैंकॉक जा रहा है तो ही विल गो इन चीपर, मतलब थोड़े कम पैसों में भी चला जाएगा, क्योंकि उसको जाना ही है बैंकॉक, ठीक है। जैसे कई बार ड्राइवर ऐसे होते हैं कि वहाँ से आपको किसी को ड्रॉप करने आए तो उनको वापस तो खाली जाना है ना, तो उस केस में दे कैन टेक यू टू विद चीपर प्राइस ऑल्सो।